हदीस कुदसी सुनो, रावी मेरे नबी हैं, बयान मेरे अल्लाह का है। इरशाद फरमाता है मेरे महबूब, लौला इबादुल्लाहि सालिहून लहलकतहुम, ए मेरे महबूब अगर जमीन के पर्दे पे मेरे नेक बंदे ना होते तो मैं इन्हें बर्बाद कर देता, तबाह कर देता। इन बेनमाजियों को जीने का हक नहीं है, इन अय्यारों को, मक्कारों को, नाहंजारों को, नाफरमानों, गाफिलों, जाहिलों को जमीन के पर्दे पे जीने का हक नहीं है। चरम सीमा पे पहुंच गई हैं इनकी नाफरमानियां और गफलतें, इन्हें जमीन पे जीने का हक नहीं है। इससे पहले न जाने कितनी कौमों को उजाड़ दिया गया, पटक दिया गया। जिब्राइल इस धरती से बस्ती की बस्ती उठा के ले गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और आसमान पे ले जाके पूरी बस्ती पूरी बस्ती पटक डाली। हजरत बंदर तक बना डाले, खिंजीर तक बना डाले। वो बनी इसराइल के जन हजारों लोग बंदर बना दिए गए, उनके बूढ़े खिंजीर बना दिए गए। पत्थरों की बारिश हुई है कौमों पे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वकम मिन क़रयतिन अहलकनाहा फजाअ बासना बयातन वहुम क़ाइलून। कौन रोकेगा अल्लाह को? बस्तियां की बस्तियां वीरान कर दी गई। जनाब ये 15वें पारे में है हजरत, और एक पारे में नहीं, बार बार मैंने मौलाना कुरान शरीफ के कई पारों में इसका जिक्र किया है कि हमने बर्बाद कर दिया, हमने तबाह कर दिया। बेनमाजियों को जीने का हक नहीं है, बेरोदेदारों को जीने का हक नहीं है, ना फरमानों काफिलों को जीने का हक नहीं है। मगर देखो फिर भी कितनी शान से जी रहे हो तुम, कितनी शान से जी रहे हैं हम। जानते हो इसकी वजह क्या है जनाबे वाला? इसकी वजह ये ख्वाजा है, इसकी वजह गौसे आजम है, इसकी वजह निजामुद्दीन औलिया है, इसकी वजह हाफिज शाह जमालुल्लाह है, इसकी वजह साबिर पाक कलियरी है, इसकी वजह अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली। अल्लाह इरशाद फरमाता, लौला इबादुल्लाहि सालिहून लअलकतहुम, अगर जमीन के पर्दे पे मेरे नेक बंदे ना होते तो मैं इन सबको बर्बाद कर देता। इसका मतलब बंदे हैं तो हम हैं, ये हैं तो हम हैं। इसका मतलब रोजी ही नहीं है इनके दम से, हमारी जिंदगी इनके दम से है। रोजी भी इनके दम से, गर्दन भी इनके दम से, दिल भी इनके दम से, हमारी लाइफ इनके दम से। एहसान किया है इन्होंने हम पे, करम फरमा है हमारे। और बात इतनी ही नहीं, इसलिए मोहब्बत करें हम इनसे। घंटा हुआ पूरा, 5 मिनट हो गए ज्यादा, और इजाजत है 10 मिनट की। अरे तो हाथ उठा के कहो ना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अबू ही नवाब, जब तक तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। इजाजत लेते रहूंगा, तुम मोहब्बत का इजहार करते रहो। मगर अब तुमने मोहब्बत का इजहार भी तो बंद कर दिया। हाँ, ऐसे ही करते रहो। हमारे पास माल है, दौलत है, डकैत पड़े हैं हमारे पीछे, डाकू पड़े हैं हमारे पीछे। सबसे बड़ा डाकू है शैतान। हमारे पास दौलत है ईमान की, जोर से कहिए, कौन सी दौलत है हमारे पास? तो डाकू पड़े हैं किसके पीछे? नमाज नहीं पढ़ने देता। और जिनके पास दौलत ही नहीं है वो नमाज, दुकानें छोड़ छोड़ के चले जाते हैं नमाज पढ़ने, कोई रोकता ही नहीं, हमें उठने नहीं देता। सुबह सुबह ऐसी थपकियां सुला, थपकियां दे के सुला, सोता रहे सोता रहे सोता रहे। 8 बजे तक सोते हैं, 9 बजे तक आराम से सोते हैं जनाब वाला। और सुबह को फजर के टाइम तो ऐसी थपकियां देता कि सोता रहे सोता रहे सोता रहे। उसे कभी नहीं कहता तू सो जा, वो जनाबे वाला रात सुबह के 4 बजे ही जाग जाता है। हजरत नींद क्या उसे नहीं आती? नींद तुम्हें ही आती है, नींद उसे भी आती है, नींद तुम्हें भी आती है, मगर वो जाग जाता है क्योंकि उसे कोई थपथपाने वाला नहीं है। और तुम पे है माल मटेरियल, इसीलिए पीछे पड़ा है तुम्हारे। वो दुकानें छोड़ छोड़ के नमाज पढ़ने चले जाते हैं, दुकान खुली है नमाज पढ़ने चला गया, और तुम जनाब दुकान बंद करके भी नहीं जाते, थपथपाया रहता है, बैठा रहे, अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, पढ़ लिए। फिर जब टाइम निकल जाता है तो सोचता है कि चलो अब असर की तो चली गई, घर ही पढ़ लेंगे। फिर घर आता है तो कहता है यार मगरिब की भी चली गई, चलो ईशा में देख लेंगे। और फिर ईशा में सोचता है अब पढ़ूं, पूरे दिन की असर की भी रह गई, मगरिब की रह गई, तो जब सोचता है कि अब पढ़ लूं
तो जनाबे वाला ऐसा नशा तारी होता है नींद का, पूरे दिन का थका हुआ होता है, उसे फिर थपथपाता कि सो जा, कल को फिर पढ़ लेंगे, अगले दिन पढ़ लेंगे, और फिर वो आराम से दराज हो जाता है। कौन है ये? शैतान है ये, डाकू है ये, वो है ये जिसने कहा था बर्बाद कर दूंगा सबको। किसे बर्बाद कर देगा? ईमान वालों को। अरे ईमान जिसके पास है उसी के साथ तो जनाबे वाला यूरी शुरी अलगार करेगा, और जिसके पास है ही नहीं। अरे डकैती कहाँ होती है? महलों में ही तो होगी। डकैती कभी मढ़इयों में भी देखी है? मढ़इयों में, झोपड़ियों में क्या डकैतियां होती हैं? जहां माल होगा वहीं तो होती है। माल इधर है। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे पास माल है, अपने माल को बचाने के लिए, शैतान से अपने माल को बचाने के लिए अल्लाह वालों के दामन करम को थाम लेना और इनके साए में आ जाना। कि बड़ा पेड़ हमेशा छोटे पेड़ को, बड़ा पेड़ हमेशा छोटे पेड़ की हिफाजत करता है। आंधियां अपने सीने पे झेलता है और अपने छोटे पेड़ को बचा लिया करता है। आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, बड़ा पेड़ अपने सीने पे सारी झपट रोकता है, सारे सीने पे सारे हमले बर्दाश्त कर लेता है। जनाबे वाला आंधियों तूफानों की यूरिशो यलगार को अगर कोई रोकता है तो वो बड़ा वाला पेड़ रोक लेता है, और छोटे पेड़ पे तो जनाबे वाला असर तक नहीं होता, वो आराम से खड़ा रहता है उसके साए में। हजरात मोहतरम, इसलिए मोहब्बत करो, ईमान बचाओ, बड़े पेड़ के साए में चले जाओ। बड़े पेड़ के साए, और कौन है बड़े पेड़? यही अल्लाह वाले हैं हमारे लिए बड़ा साएबान, यही अल्लाह वाले हैं हमारे लिए शेल्टर और आसमान, यही अल्लाह वाले हैं हमारे सरों का साएबान। इन अल्लाह वालों के दामन करम में आ जाओ। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मा सादिक़ीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रात मोहतरम, जब हम इनके दामन करम से लिपट जाते हैं तो जानते हो क्या हासिल होता है हमें? जरा एक वाकया सुना देते हैं 5 मिनट का, तुम तवज्जो दो तो हम एक वाकया सुना देना, जोर से कहो सुभान अल्लाह। वो लिपट गए थे, बड़ा इल्म था उनके पास, मगर लिपट गए थे एक अल्लाह वाले से। इल्म बहुत था उनके पास। अरे तुम्हारे और हमारे पास तो इल्म भी नहीं है, मगर उनके पास बहुत इल्म था। वो फलसफे के इमाम थे, वो मंतिक के इमाम थे, उनके पास इल्म बहुत ज्यादा था। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कैसा इल्म था। जानते हो हिस्ट्री में बड़ा नाम है उनका, बहुत रोशन नाम लूंगा तो सब समझ जाएंगे। इतना बड़ा नाम है हिस्ट्री में, इतना बड़ा नाम कि जबान पे आते ही जनाबे वाला तुम्हारे कान खुद ब खुद महसूस कर लेंगे कि हाँ वाकई एक अदीम शान हस्ती का नाम है। जानते हो उस पाकीदा किरदार बुलंद हस्ती, इल्म वाली हस्ती का क्या नाम था? उनका नाम था सैयदना इमाम फखरुद्दीन राजी। तारीख की एक हस्ती है इमाम फखरुद्दीन राजी, हिस्ट्री का सुपरमैन है इमाम फखरुद्दीन राजी, तारीख का मर्द आहन है इमाम फखरुद्दीन राजी, इमाम मंतिक का इमाम और फलसफे का इमाम। इतना इल्म है उसके पास, मगर वो अपनी जिंदगी में जुड़ गया था एक अल्लाह वाले से। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। उसने दामन करम थाम लिया था एक अल्लाह वाले का। एक बात और नोट कर लो, देवबंदियों को इन बातों की खबर नहीं है, मगर दुनिया में जितने भी शहंशाह आए हैं, जब तक रूहानी ताकत उनके साथ मिली नहीं तब तक जनाबे वाला वो आगे बढ़े नहीं। मादियत को रूहानियत से जुड़ना होगा। हजरात, मादियत है और रूहानियत है तो दोनों चीजें नुकसानदेह हैं। मादियत भी तबाह कर देगी और महज रूहानियत भी बर्बाद कर देगी। महज रूहानियत रहबानियत का दूसरा रूप है, वो भी जनाबे वाला उसकी भी इजाजत नहीं है। मादियत हो और साथ में रूहानियत हो तो खुदा की कसम इनकलाब आते हैं, क्रांति की लहरें उठती हैं। इसीलिए जो खुदा वाले बादशाह हुए हैं उनके अड़ोस पड़ोस में कोई ना कोई अल्लाह वाला जरूर रहा है। अल्लाह वाले के बगैर बादशाह भी नहीं रहे, अल्लाह वाले के बगैर इल्म वाले भी न रहे, अल्लाह वाले के बगैर तकवे वाले भी न रहे। अल्लाह वाला जरूरी था। तुम देखो नहीं, हजरत अबुल हसन खरकानी को देख लो, एक बादशाह से एक बादशाह इनसे जुड़ा हुआ था। हजरत ने देख लो क्या नाम था इनका, ख्वाजा गरीब नवाज शहाबुद्दीन गौरी का नाम सुना है कभी तुमने? हजरत मोहतरम कामयाबी ना हुआ जब तक के गरीब नवाज का दामन करम न थाम लिया। महमूद कामयाबी नहीं हुआ जब तक के अबुल हसन खरकानी का दामन करम न थाम लिया। और जिसने 600 साल तक पूरी दुनिया पे हुकूमत की थी, क्या नाम था उसका? और खिलाफत थी पूरी उसके नाम से, खिलाफत उस्मानिया, उसका नाम था हजरत उस्मान, जिसने पूरी दुनिया में धमाल मचा रखा था। कमाल का इंसान था, सारे जमाने में चर्चा था, चर्चा का विषय बना हुआ था। इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया में लहरा दिया था। जानते हो उसके पीछे कौन सी रूहानी ताकत काम करती थी? एक अल्लाह वाला उसके साथ में था। और पीछे चले जाओ जनाबे वाला,
उस खलीफा जो खलीफा बहुत ज्यादा कामयाब रहा, उसके साथ अल्लाह वाला जरूर रहा। उस उमर फारूक आजम को देख लो, वो खुद भी अल्लाह वाला था और दामन करम जानते हो किसका थामा था? हजरत अबू बकर सिद्दीक का। वो बात में अबू बकर की बातें करते थे, वो बात में मुस्तफा जान रहमत की बातें करते थे। मोहतरम, टाइम ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं जरा जल्दी अपनी बातों को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ। दामन करम थाम लिया है एक अल्लाह वाले का। उस अल्लाह वाले का नाम था हजरत नजमुद्दीन कुबरा। शैतान हमलावर होता रहा। 5 मिनट लूंगा। होता रहा, बरखलाता रहा, वसवसे डालता रहा, सिराते मुस्तकीम से कंफ्यूजन मैं मुब्तला करता रहा। कंफ्यूजन अब भी बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, खासतौर से सोशल मीडिया पे। बच के रहना सोशल मीडिया से, बहुत कंफ्यूजन है सोशल मीडिया पे, बहुत कंफ्यूजन है। तरह तरह के नाग, जहरीले, भेड़िए, अजगर मुंह खोले बैठे हैं सोशल मीडिया पर। एक क्लिक करोगे ईमान का खात्मा। इंजीनियर साहब कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं, डॉक्टर साहब कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं, और आदमी बड़े गौर से सुनो, बड़ा काबिल है यार, कुरान की तफसीर बयान कर रहा है। और कैसे हैं देखो तो सही, न दाढ़ी न मूंछ, और सीने पे लगी है पूंछ, टाई की शक्ल में टाई लगी हुई है, कोट पैंट पहने हुए डॉक्टर साहब, और कुरान की तफसीर हो रही है। अरे जो कुरान की रूह को ना समझ सके वो कुरान की तफसीर बयान कर देगा। जनाबे वाला ये इंजीनियर साहब कुरान की तफसीर बयान करेंगे, ये वकील साहब का पूरा दिन तमाशा करें कोर्ट में, योर ऑनर माय लॉर्ड, योर ऑनर माय लॉर्ड, योर ऑनर माय लॉर्ड, पूरा दिन तमाशा करें, एक बेगुनाह को फांसी के फंदे पे चढ़वा दें, और रात को आके वीडियो बना लें और कुरान की तफसीर बयान करें, और जनाबे वाला सिर्फ अंग्रेजी का एक जुमला बोल दें, अल्लाह सेज इन होली कुरान, अल्लाह कुरान में फरमाता है, बस एक जुमला अंग्रेजी का बोल दिया, हमारा बच्चा इसी बात पे मर गया कि अंग्रेजी बोल रहा है। वकील साहब सारा दिन योर ऑनर माय लॉर्ड तमाशा कर रहा है, बेगुनाह को फांसी के, अरे ये क्या जाने कुरान की रूह को। कुरान की तफसीर का इंजीनियर बयान करेंगे, कुरान की तफसीर का डॉक्टर बयान करेंगे, कुरान की तफसीर जनाबे वाला एक वकील साहब बयान करेंगे। नहीं लोगों, कुरान की तफसीर बयान करने के लिए इमाम राजी जैसा इल्म चाहिए, और कुरान की तफसीर बयान करने के लिए इमाम गजाली जैसा तसव्वुफ और तक़वा चाहिए, और कुरान शरीफ की रूह बयान कर, कुरान शरीफ की तफसीर बयान करने के लिए इमाम अहमद रजा जैसा इश्क़ रसूल चाहिए। जब ये तीनों चीजें जमा होती है तो कुरान की तफसीर। सोशल मीडिया पे कंफ्यूजन है, बचकर रहना मेरे भाइयों। तुम्हारे पास तुम्हारे पास इब्ने हसन है, तुम्हारे पास मुफ्ती कमरुद्दीन है, तुम्हारे पास इमामुद्दीन है, तुम्हारे पास नजमुद्दीन है, तुम्हारे पास ये सुन्नी मौलाना है। इनसे पूछो कि हम किसे सुने और किसे ना सुने। हर एक को मत सुनना सोशल मीडिया पे, कंफ्यूजन है, पूरी जिंदगी कंफ्यूजन की हवाएं जहरीली चलाता रहा, लुएं चलाता रहा शैतान। मिसगाइड करने की कोशिश, आखिरी दम तक नहीं छोड़ा इमाम राजी को। आखिरी दम बड़ा भयानक होता है, मौत की घड़ी बड़ी भयानक होती है। अब तुम पता नहीं ये बात तुम्हें बुरी लगे या अच्छी लगे, मगर तुमने कभी देखा किसी को पानी पिलाते हैं चमचियों से? कभी देखा वो मंजर? पानी पिलाते हैं चमचियों से, बड़ी मुश्किल से होंठ खोलते हैं और एक एक चमची पानी डालते हैं। बहुत ही ज्यादा डेंजर घड़ी होती है वो। उस वक्त में बड़े बड़ों को पसीना आ जाता है। अरे फिरौन जैसा आदमी कांप गया, कुरान का 11वां पारा बता रहा है, फिरौन जैसा आदमी कांप गया, और उस टाइम में वो कहने लगा आमन, तो मैं ईमान ले आया। अल्लाह ने फरमाया अब ला रहा तू ईमान, तेरा ईमान अब हमें कबूल नहीं है। वो टाइम बड़ा भयानक होता। आ गई वो घड़ी इमाम राजी की, आ गई वो घड़ी, आ गया शैतान। बस एक जुमला और बात खत्म। आ गया शैतान, आगे बोला राजी जा रहे हो दुनिया छोड़ के, आ गया टाइम, हो गई घड़ियां पूरी, मगर जाते जाते मुझे ये बता जाओ राजी, तवज्जो है तुम्हारी, तवज्जो है तुम्हारी, अरे जाते जाते राजी ये बता जाओ मुझे कि अल्लाह कितने हैं, अल्लाह एक है या कई एक हैं? तो इमाम राजी ने कहा अल्लाह एक है। शैतान बोला दलील दो।
इमाम राजी बहुत माहिर थे, एक्सपर्ट थे उलूम में, दे दी दलील। मगर शैतान भी कोई कम नहीं था, शैतान बहुत काबिल है। तुम इसकी अंग्रेजी पे मारते हो, शैतान बहुत बड़ा जनाबे वाला, बहुत बड़े इल्म वाला, फरिश्तों का टीचर रह चुका है। और फरिश्तों का इल्म तुम जानते ही हो, माओ के पेटों में बच्चों की सूरत बनाने वाले फरिश्तों का इल्म देखा? 8 अरब लोग पूरी दुनिया में इस वक्त, तुम ही देख लो, और सबके फिंगर प्रिंट अलग अलग, कोई किसी से मैच नहीं करता। आधार कार्ड वाले तो आज समझे, मेरा फिंगर प्रिंट अलग, मेरा मोबाइल तो पूरा टेरी वाला, सब टेरी वाले दो लगा के दिखा दो, खोल नहीं सकते, और मैं खोल दूंगा, देखो खुल गया। उन फरिश्तों का इल्म तो देखो जो माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं। इस वक्त दुनिया में 8 अरब लोग, और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे, सबके अलग अलग। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये फरिश्तों का इल्म है। अब एक जुमला जरा देवबंदी के लिए भी, हर फरिश्ता नबी का गुलाम, हर फरिश्ता, जब गुलाम का इल्म ऐसा तो इमाम का कैसा? जोर से सुभान अल्लाह कहो यार। अरे क्या जोश खत्म हो गया तुम्हारा? क्या करंट खत्म हो गया तुम्हारा? जब गुलाम का इल्म ऐसा तो बोस का कैसा? जब गुलाम का ऐसा तो इमाम का कैसा? जब गुलाम का ऐसा तो नबियों के सरदार का कैसा? जरा दूर से मचल के कह दो सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला, ये तो मैंने एक फरिश्ते की बात बताई है। ऐसे इल्म वाले फरिश्ते, उनका टीचर था शैतान। कितना इल्म वाला होगा। हजरत इमाम रादी से बोला दलील दो, अल्लाह एक है, कई एक है। तो हजरत इमाम रादी ने दलील देनी शुरू कर दी, शैतान ने तोड़ दी। इमाम रादी ने दलील दी, इसने तोड़ दी। इमाम रादी देते रहिए, तोड़ते रहिए, देते रहिए, तोड़ते रहिए, दलीलें देते रहे, वो तोड़ते रहे। 5 दलीलें हो गई, 10 दलीलें हो गई, 100 दलीलें हो गई जनाब वाले, 150 हो गई, 200 हो गई, बड़ी नाजुक घड़ी है, 250 दलीलें हो गई, पूरी 300 दलीलें। अल्लाह एक है। अल्लाह क्यों है एक? इसलिए एक है, इसलिए एक है। दलीलें देते रहे, 300 दलीलें, 300 की 300 तोड़ दी। टाइम आ गया, रूह कफ़से उनसरी से परवाज होने वाली है। इसका मकसद है कंफ्यूजन पैदा कर दे, इसका मकसद है कोई बात ऐसी कहने जबान से कि इनका ईमान जाता रहे। इमाम रादी पसीना पसीना हो गए, सारी जिंदगी की कमाई लुटी जा रही है, अब क्या हो तब क्या हो। तो जिनसे जुड़े थे जिंदगी में वो पीरे कामिल थे। जोर से कहिए, अरे हमेशा नेकों से जुड़ना, हमेशा नेकों से, अल्लाह वालों से दोस्ती करना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे नबी कह रहे हैं अल्लाह वालों से दोस्ती कर लो। मेरे नबी फरमाते अल्लाह वालों से दोस्ती करो। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह वालों से क्यों दोस्ती करें, इनसे ताल्लुकात क्यों बढ़ाएं? तो मेरे मुस्तफा फरमाते इन्ना लहुम दौलतुन व जौला, इनका दौर आने वाला है। किसी ने पूछा या रसूल इनका दौर कब आएगा? इरशाद फरमाते मेरे पैगंबर, अरे मेरी तरफ है तवज्जो, इरशाद फरमाते इनका दौर आने वाला। कहा कब दौर आएगा? इरशाद फरमाया उस दिन इन्हीं का दौर होगा जब कोई किसी का नहीं होगा, जब साया भी नहीं होगा, पसीने पसीने होंगे, नदियां बह रही होंगी पसीनों की, बाप बेटे से और बेटा बाप से भाग रहा होगा। उस वक्त अल्लाह वाले अपने गुलामों को पकड़ पकड़ के जन्नत की तरफ लेके आ रहे होंगे। जोर से कहिए, तुम गौसे आदम के गुलाम हो, मेरा सीना 56 का नहीं टेहरी वालों, 72 का है कि मैं अपने बड़े पीर का गुलाम हूं। जोर से कहिए, और तुम भी बड़े पीर के गुलाम, और क़िबला सैयद सलीम मियां भी बड़े पीर के गुलाम। ये जरूर है कि ये आले रसूल हैं, मगर इनका भी कोई आका है। जोर से कहिए, इनका भी कोई आका है, ये भी किसी के गुलाम है। हम इनके गुलाम, ये बगदाद वालों के गुलाम, हम बगदाद वालों के गुलाम। जानते हो जब नफ्सा नफ्सी होगी कोई किसी का नहीं होगा, और मैं बगदाद वाले का गुलाम हूँ, तो मेरा बगदाद वाला आगे आगे, मैं पीछे पीछे, और तुम सब भी उनके गुलाम, तुम भी पीछे पीछे, तुम भी पीछे पीछे। अब बगदाद वाले आगे आगे, हम तुम सब पीछे पीछे, टेरी वाले, महतोश वाले, शीशगढ़ वाले सब पीछे पीछे, कादरी गौसे आजम आगे आगे। जन्नत का दरवाजा खोला, जन्नत के फरिश्ते ने, दारोगे जन्नत ने मेरे गौस का इस्तेकबाल किया, अहलन व सहलन कहा, वेलकम कहा, तशरीफ लाइए। तो गौसे आजम अंदर दाखिल हो गए, हम भी पीछे ही पीछे थे। जनाबे वाला जन्नत के दारोगा ने हमें रोक लिया, बोले आप इधर जाइए, तुम्हारी क्या एंट्री, इनकी एंट्री है। तो जनाबे वाला जब हमें रोका तो खुदा की कसम ने आवाज लगाई अपने बड़े पीर को कि सरकार हमें रोक लिया। गौसे आजम ने हल्का सा इशारा किया कि रोको मत, ये सब मेरे साथ आ रहे हैं।
जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, काम आ गए, जनाबे वाला लुटा लुटाया काफिला बच गया। हजरत मोहतरम अल्लाह वालों का करिश्मा देखा, यहाँ भी तुम्हारे साथी, वहां भी तुम्हारे साथी, यहाँ भी हमदर्द, वहां भी हमदर्द, यहाँ भी दर्दमंद, वहां भी दर्दमंद, यहाँ भी गमख्वारी इन्होंने की, वहां भी गमख्वारी यही करेंगे, यहाँ भी गमगुसार, वहां भी गमगुसार, और यहाँ भी हाथ पकड़ा, वहां भी हाथ पकड़ा, छोड़ा कहाँ? हजरत कहीं नहीं छोड़ा, ना यहाँ छोड़ा ना वहां छोड़ा। तो क्यों ना करें मोहब्बत इनसे, जब हर वक्त रफीक है ये, हर वक्त अनीस है ये, हर वक्त हमदर्द है, हर वक्त दर्दमंद है। इनकी वजह से बारिशें होती हैं, इनकी वजह से रोटियां मिलती हैं, इनकी वजह से जिंदगियां मिलती हैं, और इनकी वजह से ईमान की हिफाजत होती है। तो क्यों ना करें हम इनसे मोहब्बत। हजरत मोहब्बत करनी पड़ेगी। इमाम राजी पसीना पसीना, आखिरी वक्त है, नाजुक घड़ी है, और फिर जब पसीने में शराबार हो गए, अल्फाज कटने लगे, जब अल्फाज कटने लगे और इल्म एक तरफ धरा रह गया, 300 दलीलें ध्वस्त हो गईं। जब अल्फाज कटने लगे, आंखें फैलने लगी। ठीक उस टाइम जब उदासी और मायूसी सामने खड़ी थी, उनके पीरो मुर्शिद कई हजार किलोमीटर के फासले पर, कई हजार किलोमीटर के फासले पर, देखो बता दूं, जाते जाते तुम भी कहोगे किस मौलवी से पाला पड़ गया। जाता ही नहीं, जाता ही नहीं। 1 घंटे से सवा घंटा कर लिया, और सवा घंटे से 1.5 घंटा कर लिया, जाता ही नहीं। अरे मौलवी से पाला क्या पड़ गया? जब बातें ही आ रही हैं तो मैं क्या करूं? करूं क्या? तुम हो रूह वाले, ये है रूहानियत वाले। तुम मैं समझाता हूं। रूह का मतलब ये है कि दीवार के पीछे मुझे कोई पता नहीं क्या हो रहा है, और रूहानियत का मतलब ये है कि दरवाजे ऐसी दीवारें हजारों आ जाएं। तुम्हारी समझ में नहीं आई? अरे आ गई। रूह वाला यहाँ तक देखे, रूहानियत वाला सातों आसमान देखे। ख्वाजा गरीब नवाज से क्या कहा ख्वाजा उस्मान हारूनी ने? मेरी उंगलियों के नहीं, मेरी उंगलियों के बीच में देख। तो गरीब नवाज ने जब बीच में देखा, इरशाद फरमाया ख्वाजा उस्मान हारूनी ने, क्या नजर आ रहा है? तो ख्वाजा गरीब नवाज बोले, सरकार सातों जमीनें नजर आ रही हैं। कहा ऊपर को देख। ऊपर को देखा, दोनों उंगलियों के बीच में। तुम्हारा क्या कैमरा, क्या वीडियो, क्या वीडियो, क्या वीडियो, क्या लाइव सिस्टम, सारा का सारा धराशायी है। मेरी उंगलियों के बीच में देख। नीचे को देखा तो सातों जमीनें, और यूं किया ख्वाजा उस्मान हारून ने, क्या पता ऊपर को देख। तो ख्वाजा से बोले, अब क्या नजर आ रहा है? तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज बोले, सरकार सातों आसमान दिखाई दे रहे हैं। मैं रूह वाला, वो रूहानियत वाले। हजारों किलोमीटर का फासला, बीच में पहाड़ भी, दरिया भी। उदास मायूस इमाम राजी इल्म धरा का धरा रह गया, और शैतान हंस रहा है खड़ा हुआ, कह कर रहा है राजी, मताए दुनिया लुटने जा रही है। बताओ अल्लाह कितने दलील पे दलील देते रहे, उदास हुए, मायूस हुए, चेहरे पे अफसुदगी के निशान, आड़े तिरछे लकीरें सब हुई। हजारों किलोमीटर के फासले पे पीरे कामिल सैयदना नजमुद्दीन कुबरा वजू कर रहे थे, जलाल आ गया। नजमुद्दीन कुबरा को जलाल आ गया, वजू करते ही करते लोटा फेंक के मारा, और लोटा फेंक के मारे खड़े होकर जलाल में बोले, वही जंगल में कहने लगे, राजी अरे काय को दलील दे रहा, इस डकैत के सामने दलील देना बंद कर राजी, और ये कह दे कि मैं बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूँ। दलील नहीं मगर अल्लाह एक है, बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूँ। रूहानियत वाला वो भी, रूहानियत वाला ये भी, हवाओं के दोष पर वो जुमले बयाबान और जंगल से उड़े, और सेकंडों में राजी के कानों में आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला नारे तकबीर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या सेकंडों बात में है। राजी के कानों में चेहरा गुलाब सा खिल गया, उदासी हट गई, अंधेरा मिट गया, रोशनी की किरणें नमूदार हो गई। और मुस्कुरा के उस वक्त में भी सैयदना इमाम राजी ने शैतान से कहा, ओ जालिम अत्याचारी, अरे ओ अहंकारी, मैं अल्लाह को एक मानता हूं और कोई दलील नहीं देता, बगैर दलील के अल्लाह एक है। इतना कहा शैतान रफू चक्कर हो गया और हजरत इस्राइल ने अपना काम शुरू कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़बान पाक पे जारी हुआ, वो आखिरी जुमला था और फिर रूह कफ़से उनसरी से परवास कर गई। एक जनाबे वाला अल्लाह वाले की सोहबत ने बचा डाला, एक अल्लाह वाले के दामन करम ने बचा डाला। इसलिए ओ लोगो, अच्छा पीर हो जैसा मुफ्ती आजम पीर है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, कि जीते जी मुत्तकी, और जब जनाजा सजा तो भी तकवे का जनाबे वाला जलवा मेरे मुफ्ती आजम का दुनिया के सामने आ गया। पीर हो तो ऐसा, उल्टा पीर ना हो, फर्दी पीर ना हो, जाली पीर ना हो, अल्लाह वालों से जुड़े रहो। इनसे तुम्हारी दुनिया भी आबाद है, तुम्हारा दीन भी आबाद है, तुम्हारी जिंदगी भी आबाद है और तुम्हारी बंदगी भी आबाद है। इनसे तुम्हारी दुनिया भी खुशहाल है, तुम्हारी कब्र में भी रोशनी, फायदा ही फायदा है इनसे। इसलिए इनसे मोहब्बत करते रहो। बातें जरा अधूरी रह गई, किसी मौके पे फिर पूरी कर लेंगे। आज मेरी तकरीर का उन्वान इतना ही था कि हम इनसे क्यों करें मोहब्बत, तो मोहब्बत की वजह है, मोहब्बत की के असबाब हैं। इसीलिए जनाबे वाला अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के दामन करम से लिपटे रहो, सच्चों के दामन करम से लिपटे रहो। कहीं इनके बारे में अल्लाह ने फरमाया, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही कामयाब। और इनके बारे में कहीं अल्लाह ने फरमाया, उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफलिहून, सुनो सुनो, ये अल्लाह की पार्टी है और अल्लाह की पार्टी ही कामयाब है। हज़रत इनके बारे में बहुत कुछ फरमाया। एक जगह फरमाया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी, ये अल्लाह से राजी। इनकी ज़बानों से जो जुमला निकला वो हो क्या रहा हज़रत मोहतरम। हाँ, इसीलिए ओ लोगों, हमारी कोई औकात नहीं, तुम्हारी कोई बिसात नहीं, हमारी तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। इन हैसियत वालों के दामनों से लिपटे रहो ताकि तुम भी अच्छे हो जाओ और कामयाब हो जाओ। कामयाबी चाहो तो इनसे जुड़े रहो। इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर बात करेंगे। मगर मोहब्बत का क्या मतलब है, जाते जाते ये भी तो बता दो। मोहब्बत का मतलब है नारा लगाना, ये मोहब्बत का मतलब इनकी तर्ज पर चलना, मोहब्बत का मतलब है इनके तर्ज पर चलना, इनका स्टाइल इख्तियार करना। ये नमाजें पढ़ते थे तुम भी पढ़ते रहो, ये झूठ नहीं बोलते थे तुम भी मत बोलो, ये धोखा नहीं देते तो तुम भी मत दो, तो ये नशे नहीं करते तो तुम भी नशे मत करो, ये जुआ नहीं खेलते तो तुम भी जुए मत खेलो, ये नबी के लिए लड़ जाते थे तुम भी मुस्तफा के लिए अड़ जाते हो, तुम जनाबे वाला ये मुस्तफा का झंडा उठाते थे तुम भी झंडा उठाते हो। हजरत मोहतरम ये जैसा करते थे वैसा करो, तो इसका मतलब ये हुआ मोहब्बत, ये हुआ इजहार मोहब्बत। और ये खाली बिला वजह के नारे लगा दिए, हाँ हम इनका दामन नहीं छोड़ेंगे, और दामन पकड़ है ही नहीं रहे हैं, नमाजें नहीं पढ़ रहे, रोजे नहीं रख रहे और जनाबे वाला जुए खेल रहे हैं, मादल्ला नशे कर रहे हैं। अल्लाह अपनी पनाह में रख के तरह तरह की बदतमीजियां होती हैं। शादियों के मौकों पे देखो जनाबे वाला मादल्ला सतबार मादल्ला कैसी वाहियात खुराफात का ना रुकने और ना थमने वाला सिलसिला दिखाई देता है। रोको इन सिलसिलों को और इन अल्लाह वालों के रास्ते पे चलते रहो, इंशाअल्लाह तुम भी कामयाब, तुम्हारा समाज भी कामयाब। और अगर तुमने अल्लाह वालों का रास्ता नहीं पकड़ा तो ये असल में ये सचमुच मोहब्बत नहीं है अल्लाह वालों से। तो अल्लाह वालों से सचमुच मोहब्बत ये है कि इनके रास्ते पे चलते रहो। डॉक्टर इकबाल का एक शेर पढ़ के जाते हैं, आईन जमा मर्दा हक कोई हो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। और फिर एक शेर और पढ़ते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम, मैं भी पढ़ लूं आप भी पढ़ लें। ला इलाहा
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी बैठे रहो अभी पीर कामिल शेख तरीक़त हजरत आले रसूल जलवगर है, अभी बैठे रहो। अब जब तुम इतनी देर बैठे हो और मुझ जैसे को इतनी देर बर्दाश्त कर लिया, बल्कि मुझे तो इतना बर्दाश्त कर लिया तुमने, अगर मैं चाहूँ तो आधा घंटा और बोल लूँ, मुझे यकीन है तुम जिस तरह से सुन रहे हो इंशाल्लाह आधा घंटा और सुन सकते हो ना। ये जबरदस्ती कह रहे हो? हाथ उठा के बताओ कितने लोग रजामंद हैं इस बात पे। माशाल्लाह सब रजामंद हैं। तो आधा घंटा मत बैठो, मगर हजरत बैठे हैं, अदब रखो, थोड़ी देर और बैठो, तकरीर इंशाल्लाह फिर कभी कर देंगे, अभी इतनी जल्दी जाओ मत। और चादर कब घूमेगी हजरत की? चादर हजरत की घूमेगी, हजरत मौलाना इब्ने हसन साहब फरमा रहे हैं हजरत की चादर घूमेगी, तो उस चादर के अंदर चूंकि हजरत से आप बहुत मोहब्बत करते हैं, तो जात से भी मोहब्बत, बात से भी मोहब्बत, तो हजरत के नाम पर आप जो कुछ भी खर्च कर सकें तो चादर में जरूर पेश कर देना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।